आज लाइव स्ट्रीमिंग शुरू किए थे लेकिन क्या है ना, थोड़ा टेक्निकल गड़बड़ी आ गया बीच में, और लाइव का थोड़ा अनुभव था नहीं, इस कारण से टेक्निकल गड़बड़ी आ गया। चूँकि मोबाइल से स्ट्रीम कर रहे थे, तो आगे से थोड़ा ध्यान रखेंगे। कल से हो सकता है कि लाइव ही आ जाए हम 7 बजे के बाद 7:15 तक, ठीक है। तो कल कोशिश ये रहेगी 7:15 तक जो है लाइव ही आ जाए। तो देखिए, हम लोग जो है कलेक्टिव नाउन तक देख चुके थे, अनकाउंटेबल नाउन को देख चुके थे कि भाई अनकाउंटेबल नाउन जो है वो आमतौर पर सिंगुलर की तरह यूज होता है, लेकिन उसको हम अगर काउंटेबल में यूज कर दें, काउंटेबल में चेंज कर दें, तो वो क्या होता है कि वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक। अब देखिए, अनकाउंटेबल नाउन जो है उसके अंदर दो चीज को रखते हैं, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन कहते किसको है, चला। अब मटेरियल नाउन का मतलब ये होता है वैसा नाउन जो कि ये बताता है कि कोई भी पदार्थ किस चीज का बना हुआ है, ठीक है। कोई पदार्थ जो है किस चीज का बना हुआ है ना। अब इसमें वैसा भी सब्सटेंस आता है, ठीक है, जिससे कोई नया चीज हम बना सकते हैं, जिसको हम नाप सकते हैं, जिसको हम तौल सकते हैं, ठीक है, जिसे देखा भी जा सकता है, जिसे टच भी किया जा सकता है ना। ये बातें हैं, समझ गए। तो वैसा नाउन जो है क्या कहलाएगा, मटेरियल नाउन कहलाएगा। तो देखिए, मतलब ये हुआ कि अ नाउन दैट refers to the substance of which it is made up, है ना। अब देखिए दूसरा क्या हुआ, it can be measured and weighed। दूसरा क्या है, मटेरियल नाउन जो है कैन बी seen and touched। इसको टच किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो है फिजिकल प्रॉपर्टी होता है ना। इसका क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, ठीक। अब देखो, ये तो बात हो गई। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, हम लोग अब सीमेंट बोलते हैं, हम लोग सैंड बोलते हैं, हम लोग शुगर बोलते हैं, ऑयल बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं, कोल बोलते हैं, एयर बोलते हैं, चारकोल बोलते हैं, पेट्रोलियम बोलते हैं, गैस बोलते हैं, ठीक है, गोल्ड बोलते हैं, सिल्वर बोलते हैं, मिल्क बोलते हैं, राइस बोलते हैं, क्रीम बोलते हैं, मनी बोलते हैं। बहुत सा उदाहरण है इसका। ये सबका सब क्या है, सबका सब जो है, सबका सब मटेरियल नाउन है, ठीक है, चला, समझा। अब देखो क्या है कि मटेरियल नाउन की खासियत क्या होती है कि अगर लिखोगे तो लिख लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो ठीक।
अब देखो नॉट वन, पहली बात मटेरियल नाउन जो होता है जब वो अनकाउंटेबल के तहत आए तो बाय नेचर वो क्या होगा, सिंगुलर होगा, है ना। बाय नेचर क्या है, सिंगुलर है। अब ध्यान दो बाय नेचर material noun functions as singular, ठीक है। अब जैसे देखो सीमेंट इज used to construct various types of structures, ठीक है। दूसरा देखो नंबर 2 the money that he had earned were lost due to his profligacy। चिंता मत करना, चला आज थोड़ा टेक्निकल गड़बड़ी हो गया, ठीक है। कल एकदम पक्का जो है ना लाइव हो जाएंगे 7:15 तक, ठीक है। अब चलो देखो 7:15 7:20 तक जो है सुबह 7 बजे वाला बैच जैसे ही खत्म करेंगे ऐप में वैसे ही इस पर आ जाएंगे, ठीक। और अब ऐप में जैसे है वो 6 से 7 वाला में आपको एडमिशन चल रहा है, तो उसमें जो इंटरेस्टेड होगा वो अपना ले लेगा, और नहीं तो यहाँ एकदम एक क्लास जो है जो हम वादा किए हैं वो चलते रहेगा। वोकैब वाला सीरीज जो है वो भी चलते रहेगा। 1-2 दिन थोड़ा सा ये व्यवस्था बनाने, ऐप का व्यवस्था बनाने के कारण दिक्कत हुआ, जिसके चलते कल वीडियो अपलोड नहीं हुआ था। कल से कोशिश होगी कि थोड़ा टेक्निकलिटी, देखो ये टेक्नोलॉजी के मामले में थोड़ा हम लेमैन हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे सीखने का कोशिश कर रहे हैं, तो इसको माइंड मत करना। चलिए देखिए इसमें पहला जो है, पहला क्या है, सीमेंट है। सीमेंट कौन सा नाउन है, चला मटेरियल नाउन है ना, ठीक। अब देखो सीमेंट इज यूज्ड, सीमेंट के साथ हमने किसका इस्तेमाल किया है, सिंगुलर का। तो बाय नेचर मटेरियल नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है। सीमेंट इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, मतलब विभिन्न प्रकार के ढांचों का निर्माण करने के लिए सीमेंट का यूज होता है। मकान बनाने के लिए होता है, दुकान बनाने के लिए होता है, पुल बनाने के लिए होता है ना भाई। वो जो सीमेंटेड सड़क है, सड़क भी बनाने के लिए होता है। जो वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स है उसको बनाने में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो अब देखो इज यूज टू कंस्ट्रक्ट वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, तो ये सेंटेंस हमारा क्या है, ये सेंटेंस हमारा सही है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। अब नीचे आ जाओ, ये देखो मनी जो है, मनी अब हम लोग के मन में सीधा आता है, मनी को तो हम काउंट कर सकते हैं भाई। अब मनी की खासियत ये है ना, देखो इसको आप कॉमन भी मान सकते हो, अब ये मटेरियल भी हो सकता है। मटेरियल में बहुत सारा नाउन ऐसा है जो कॉमन के अंतर्गत भी आता है, मटेरियल के अंतर्गत भी आता है, ठीक है। तो मनी जो है ये अपने आप में क्या है ना, पूर्ण है। देखो ये मटेरियल नाउन है, ठीक है। अब मनी में क्या है, जो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, प्लास्टिक मनी है, वो सब भी क्या है, मनी है, समझ गया।
तो इसीलिए मनी जो है ये एक होल धारणा है, ये मटेरियल नाउन है, ये समझ के रखना। तो मनी का यूज हमेशा कैसे होता है? सिंगुलर के रूप में। ये कई बार आपसे पूछा भी है, इसीलिए एग्जाम्पल में इसको डाल दिया है। द मनी दैट ही हैड, ठीक है। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट जो है वो कौन है? मनी है ना। द मनी दैट ही हैड अर्न वर लॉस्ट। अब ध्यान तो यहाँ वर लगा दिया है, तो वर नहीं, यहाँ क्या होगा? वॉज होगा, वॉज लॉस्ट ड्यू टू हिज प्रोफ्लिगेसी, है ना। प्रोफ्लिगेसी मतलब क्या होता है? खर्चीलापन, ठीक। अब देखो दूसरा बात समझते हैं। देखो आमतौर पर क्या है कि हमने क्या कहा, मटेरियल नाउन जो है वो सिंगुलर का काम करता है। अब मटेरियल नाउन में ही जैसे ड्रैग्स है, DREGS, ड्रैग्स का मतलब क्या होता है? तलछट, पानी के ऊपर जो कचरा इत्यादि जमा हो जाता है, ठीक है, जो तेल का हो या कचरे का हो, जो जमा हो जाता है तलछट, उसको ड्रैग्स कहा जाता है। तो ये क्या है ना कि ये मटेरियल होते हुए भी काम किसका करता है? वही प्लूरल का। एक यही मटेरियल में ऐसा नाउन है जिसका यूज कैसे होता है? प्लूरल की तरह होता है, ठीक। तो अगला देखो, अगला जो है ध्यान दो, वो क्या है? ड्रैग्स है, ठीक है। तलछट कहा जाता है पानी के ऊपर का कचरा, ठीक है। अब यहां क्या है कि ये मटेरियल नाउन होते हुए भी, इवन आफ्टर बीइंग अ मटेरियल नाउन, ये जो है ना प्लूरल के रूप में काम करता है। कैसे काम करता है? प्लूरल के तौर पर, ठीक है। इट फंक्शंस एज प्लूरल, ठीक है। अब देखो, द गवर्नमेंट, ठीक है, has not been successful in cleaning the dregs which is grounded on the floor of the Ganga, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, the government has not been successful in cleaning the dregs, उन कचरों को साफ करने में सरकार सक्षम नहीं है। which has, तो देखो ड्रग्स जो है उसी के लिए क्या है? which है। तो आगे जो वर्ब आया है तो यह भी जो है किसके लिए आया है? बोलो, ड्रग्स के लिए ही आया हुआ है, ठीक है। लेकिन वो मटेरियल होते हुए भी मैंने अभी बताया आपको कि काम किसका करता है? प्लूरल का, ठीक है। समझ गए? तो यहां पर हैज नहीं क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा, ठीक। ये तो बात समझ लिया। चलो देखो अगला बात समझ। देखो आमतौर पर चाहे अनकाउंटेबल के रूप में मटेरियल नाउन हो या एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, ठीक है, जब जनरल सेंस में हम मटेरियल नाउन का यूज करते हैं तो उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है। अब अगर पर्टिकुलर सेंस में हम उसका यूज करेंगे तो फिर उसके पहले क्या होता है? द लगता है। देखो कैसे,
जैसे मान लो हम कहेंगे कि मिल्क इज न्यूट्रिशियस फॉर ऑल, यानी कि दूध जो है वो सबके लिए पोषकारी है, पोषक है, ठीक। और जब हम ये कहेंगे कि मिल्क ऑफ दिस काउ इज वेरी स्वीट, तो इसका मतलब है कि इस मिल्क को हमने पर्टिकुलर गाय के साथ में जोड़ दिया, ठीक। तो जब मटेरियल नाउन को पर्टिकुलर किसी पर्सन या थिंग के साथ में आप जोड़ दीजिएगा तब उसके पहले क्या होगा, द लगेगा। लेकिन जब मटेरियल नाउन का यूज सबके लिए होगा, फॉर एवरीवन, सब पर वो लागू हो रहा है आमतौर पर, तो उसी को कहते हैं आमतौर पर, इन जनरल सेंस, तो वहां उसके पहले किसी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। तो अगला ये बात हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब देखो, मटेरियल नाउन, ठीक है, नो आर्टिकल इन जनरल, और द प्लस material noun in a पर्टिकुलर सेंस। अगर पर्टिकुलर सेंस में यूज करेंगे तो इसके पहले क्या होगा, द लगेगा। लेकिन जनरल सेंस में अगर हम इसका यूज करेंगे तो फिर इसके पहले द का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। देखो कैसे, sugar tastes very sweet। दूसरा देखो, sugar imported from Cuba is very costly। देखो दोनों बात देख लो, सीखने का कोशिश करो, उसको रखो। अब ध्यान दो, यहाँ अगर आप देखोगे सुगर टेस्ट वेरी स्वीट, तो ये बताओ चीनी जो है स्वाद में मीठा होता है, ये बताओ भारत के आदमी को मीठा लगता है, अमेरिका के आदमी को तीता लगता है, या बांग्लादेश या पाकिस्तानी को तीता लगेगा? नहीं ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ मीठा है वो मीठा है, चाहे वो वचन मीठा हो, चाहे वो शिष्टाचार आपका अच्छा हो, है ना, चाल चलन अच्छा हो, हर वह चीज़ जो मधुर होती है, मनोहारी होती है, लोगों के दिल को छूने वाली होती है। इसलिए क्या है कि व्यवहार में भी, जैसे कहता है व्यवहार में भी मिठास हो, वाणी में मिठास कहता है, वाणी में मिठास थी तो वाणी में कोई चीनी तो मिला हुआ रहता नहीं है, चलो ठीक है। तो जैसी भाषा हम लोग बोलते हैं, ठीक है, उससे कहीं ना कहीं क्या होता है कि हमारा व्यक्तित्व जो है वो परिलक्षित होता है, ठीक है। वाणी जो है हमारे व्यक्तित्व का बहुत बड़ा परिचायक होती है। चलो देखो, अब यहाँ देखो, ध्यान दो कि मटेरियल नाउन जो है क्या बोले कि आमतौर पर इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। दूसरा क्या हुआ कि अगर हम पर्टिकुलर सेंस में मटेरियल नाउन का यूज करेंगे तो फिर इसके पहले क्या होगा, द का इस्तेमाल होगा, ठीक। अब शुगर टेस्ट वेरी, शुगर क्या है, सिमिलर है, तो गलती कहाँ पर है, टेस्ट नहीं, यहाँ पर क्या होगा V5। ये सीधा ध्यान में रखना है। देखो कोई भी वर्ब का जो पहला फॉर्म होता है, आप ध्यान रखना, वह क्या होता है, प्लूरल होता है। कोई भी वर्ब का जो पांचवा फॉर्म होता है वह क्या होता है, वह सिंगुलर होता है, यह ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो अगला, सुगर इंपोर्टेड फ्रॉम क्यूबा। ध्यान दो चला, ये सुगर तो है
लेकिन इसको यहाँ पर्टिकुलर स्थान के साथ में हमने जोड़ दिया है। तो ऐसे कंडीशन में जब पर्टिकुलर प्लेस के साथ, पर्टिकुलर पर्सन के साथ में आप इसको जोड़ोगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये अपने पहले आर्टिकल लेगा। कौन सा? द लेगा। तो देखो यहाँ जो है, यहाँ सबसे पहले इसको स्मॉल कर देते हैं और इसके पहले कैपिटल से शुरू करके द लगा देते हैं। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, ओके। चलो, अब दूसरा नंबर हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर आते हैं। देखो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है किससे निकला है? एब्स्ट्रैक्शन से। एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है? किसी से किसी चीज को निकालना। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वह नाउन में मौजूद जो क्वालिटी है, जो उसकी अवस्था है, ठीक है, जो उसका कर्म है ना, जो उसका विचारधारा है, ठीक है, तो उससे जुड़ा हुआ जो नाम निकालता है, उससे जुड़ा हुआ जो नाम है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो 1 से 4 तक हम लोग जो देखे, यानी कि प्रॉपर नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, ये सब का फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। लेकिन ये एक ऐसा नाउन है जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं होता है। ठीक है, इट कैन बी हर्ड, सीन और टच्ड, इट कैन बी फेल्ट ओनली। ठीक है, तो देखो क्या है, a noun that denotes the quality, state, idea, concept, feeling, and action of a person or a thing, ठीक है, is called एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसको क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसका गुण क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, देखो, नो फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब क्या हुआ कि फिजिकली, दैहिक तौर पर यह मौजूद नहीं होता है। अब जैसे हम लोग ब्यूटी बोलते हैं, सौंदर्य बोलते हैं, तो लोगों के आवरण को देख करके सुंदर कहते हैं, लेकिन सौंदर्य जो है कोई वस्तु तो है नहीं। किसी को इंटेलिजेंट बोलते हैं तो वो तो कोई वस्तु है नहीं। ठीक है, बोलते हैं ना हम लोग। अब जैसे इम्प्रोवाइजेशन बोलते हैं, तो इम्प्रोवाइजेशन कोई वस्तु तो है नहीं, उसको हम टच नहीं कर सकते, उसको हम देख नहीं सकते। इट कैन बी फेल्ट। हेट्रेड बोलते हैं, लव बोलते हैं, एफिनिटी बोलते हैं, अफेक्शन बोलते हैं, इट कैन बी फेल्ट, इट कैन बी टच्ड, इट कैन बी बाउट, इट कैन बी सोल्ड। ठीक है, अब देखो, नो फिजिकल प्रॉपर्टी, पहली बात हो गई। ठीक है, अब देखो दूसरी बात क्या हुई कि कांट बी हर्ड। अब उसको जैसे वो बोलेगा नहीं, हमको कंसेप्ट बोलता है, आइडिया बोलता है, क्या ऐसा होता है? नहीं, कांट बी हर्ड, सीन और टच्ड। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, अब देखो, तो भाई फॉर एग्जाम्पल
इसका तो एग्जाम्पल हम लोग शुरू में भी जब नाउन को परिभाषित किए थे चला तो आपको बताए ही थे, ठीक है। अब देखो जैसे लव है, जैसे एफिनिटी है, लगाव है, अफेक्शन है, ठीक है, ब्यूटी है, ब्रेवरी है, अफेक्शन है, सॉरी अफेक्शन तो लिखे ही है, एंग्जाइटी है, ऑनेस्टी है, चाइल्डहुड है, देखो मैनहुड है ना, प्रोफिशिएंसी है, कुशलता या निपुणता जो बोलते हैं, इत्यादि, ठीक है। चलो अब देखो ये तो बात देख ली है हम लोग कि हाँ भाई ठीक है, पारिभाषिक तौर पर जो है इसको हम लोग इस तरह से देखते हैं, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ये भी बाय नेचर क्या होता है, सिंगुलर है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बाय नेचर क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। दूसरी बात क्या कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है आमतौर पर अगर हम इसका यूज करते हैं, मटेरियल नाउन वाला ही बात लागू होता है, आर्टिकल में भी हम लोग देखेंगे। आमतौर पर अगर हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन का इस्तेमाल करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, और अगर पर्टिकुलर सेंस में हम इसका यूज करेंगे तो फिर इसके पहले आर्टिकल आएगा, ठीक है। चलो लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। देखो पहली बात, बाय नेचर abstract noun is similar. Similar कैसे, देखो एग्जांपल देखते हैं। Happiness do not come without clarity of thought. As well as self appraisal, स्वतः का मूल्यांकन, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है कि हैप्पीनेस डू नॉट कम, हैप्पीनेस क्या है, चला एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। तो ये हमेशा कैसे काम करेगा, सिमिलर के रूप में, यहाँ डू नहीं, यहाँ क्या आ जाएगा, डज आएगा, डज नॉट कम, ठीक है। विदाउट क्लैरिटी ऑफ थॉट यानी कि सोच की स्पष्टता, एज वेल एज सेल्फ अप्रेजल, खुद का मूल्यांकन, उसके किया बिना नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो दूसरा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है
नो आर्टिकल प्लस एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन जनरल, द प्लस एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन पर्टिकुलर, दोनों बात देखो वही मटेरियल नाउन वाला लागू होता है। ठीक, कि आमतौर पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, अगर आमतौर पर इसका यूज करते हैं, मतलब अगर सब के लिए हम इसका यूज करते हैं, तो फिर क्या होता है कि इसके पहले किसी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता। और अगर इसका यूज पर्टिकुलर सेंस में पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ बांध दें, वस्तु के साथ हम इसको जोड़ दें, तो फिर इसके पहले क्या होता है, द लगता है। ठीक है, अब देखो जैसे पहला एंजाइटी breeds weakness, whereas the elation constructs the base of strength, the base of strength। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, दे लिया, चलो ओके। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो देखो एंजाइटी ऑफ विंसेंट इज इनटॉलरेबल। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, इज इनटॉलरेबल, ऐसा ही है। देखो दोनों जगह क्या है, एंजाइटी, एंजाइटी मतलब क्या हुआ, चिंता, निराशा के कारण जो चिंता होती है। पहला में लिखे हैं कि एंजाइटी ब्रीड्स वीकनेस, चिंता से कमजोरी पैदा होती है। तो ये बताओ, ये तो दुनिया के हर आदमी पर ये बात लागू होता है कि नहीं, है क्या चला? तो दुनिया के हर आदमी पर ये बात लागू होता है। एंजाइटी ब्रीड्स वीकनेस, ठीक है। Whereas the elation constructs, अब देखो इलेशन मतलब क्या होता है, हैप्पीनेस, खुशी। तो ये द जो इसके पहले लगा हुआ है, द लगेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ द को हम लोग क्या किए, द को हटा दिए। ठीक, इलेशन कंस्ट्रक्ट्स, निर्मित करता है, द बेस ऑफ स्ट्रेंथ, मजबूती का आधार, जीवंतता का आधार। ठीक है, तो द बेस ऑफ स्ट्रेंथ, तो इसके पहले द नहीं लगा। अब जरा ध्यान दो, एंजाइटी को यहाँ विंसेंट के साथ जोड़ दिए हैं, तो ये एंजाइटी जो है अब यहाँ पर जब खास व्यक्ति के साथ जोड़ दिए, तो ये अपने पहले क्या लेगा, अपने पहले दा लेगा। ठीक है, समझ गया? ओके, चलो अब देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ना, अब इसको क्या है कि इसको हम लोग कॉमन नाउन से भी बना सकते हैं, इसको हम लोग एडजेक्टिव से भी बना सकते हैं, इसको हम लोग वर्ब से भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात अगर की जाए, तो देखो क्या है, फ्रॉम कॉमन नाउन
कॉमन नाउन से भी इसको बना सकते हैं हम लोग। अब जैसे देखो किंग है, तो किंग जो है ये क्या है भाई, कॉमन नाउन है ना चला। तो किंग से क्या बन जाता है बताओ, किंगडम बनता है ना, ठीक है। अब देखो अगर हम चाइल्ड बोलते हैं तो कौन सा नाउन है बताओ, कॉमन नाउन। तो क्या बन जाएगा इससे, चाइल्डहुड। मेन से क्या बन जाएगा, वुमेनहुड। एडल्ट से क्या बन जाएगा, एडल्टहुड। बनता है ना चला, बनता है कि नहीं बनता है, बनता है, ठीक है। तो वही चीज है। अब देखो दूसरा जो है, इसका पीडीएफ जो है हम डाल देंगे टेलीग्राम पर। टेलीग्राम जो है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर बराबर क्या है, पीडीएफ वगैरह डालते रहते हैं। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं उस पर, रमेश शर्माज ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस करके टेलीग्राम है बना हुआ, तो उसको ज्वाइन कर लेना। तो उस पर पीडीएफ वगैरह डालते हैं। अब देखो फ्रॉम जो है, फ्रॉम एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से भी बनाते हैं हम लोग। अब जैसे देखो हॉट है तो क्या हो जाता है, हीट हो जाता है ना, ठीक। अब जैसे देखो प्रोफिशिएंट है, इशिएंट जो बोलते हैं, तो क्या बन जाता है बोलो, प्रोफिशिएंसी बन जाता है, ठीक है। अब जरा देखो जैसे कैपेबल है तो क्या बन जाता है, कैपेबिलिटी बन जाता है। अब देखो नेशनल है तो देखो क्या बन जाता है, नेशनलिटी बन जाता है, इत्यादि। तो एडजेक्टिव से भी इसको बना सकते हैं। देखो फ्रॉम वर्ब, वर्ब से भी इसको हम लोग बना सकते हैं। देखो कैसे, जैसे देखो अब जैसे हम लोग एक्ट बोलते हैं तो क्या बन जाता है इससे, एक्शन। अब जैसे देखो हम लोग गो बोलते हैं ना, तो ये जो है गेट, चलने का तरीका जो बोलते हैं, गो का गेट हो जाता है। अब जैसे देखो हम लोग रन बोलते हैं तो रन से क्या बन जाता है, रेस, ठीक है। अब देखो जैसे हम लोग प्ले बोलते हैं तो क्या बन जाता है, चला, प्लेयर से प्ले भी बनता है। तो क्या है कि कॉमन नाउन से बना सकते हैं, वर्ब से बना सकते हैं, एडजेक्टिव से बना सकते हैं, ठीक है। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मेरे फेसबुक पर भी डाला हुआ है, और उसका जो नाम है रमेश शर्माज ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेज, आप उस पर चलिएगा, ठीक है। चलिए अब देखो ये तो बात हो गया नाउन का, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, ठीक है। स्क्रीनशॉट लोगे दे लो। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, संरचना के अनुसार अगर हम लोग देखें, a noun can be divided into two parts, दो पार्ट में। पहला सिंपल नाउन, अब ये सिंपल नाउन क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, कॉम्प्राइजेज वन वर्ड, मतलब सिंपल नाउन में क्या होता है, एक वर्ड का बना हुआ होता है, ठीक। अब देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग कहते हैं, जैसे हम लोग एक्टर बोलते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग आर्टिस्ट बोलते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग सिंप्लिसिटी बोलते हैं, जैसे हम लोग मैंगो बोलते हैं,
ठीक है, जैसे हम लोग एप्पल बोलते हैं, ये सब क्या है चला, ये सब जो है आपको सिंपल वर्ड है, ठीक है। अब देखो दूसरा जो है कंपाउंड नाउन, ठीक है। अभी देखो कंपाउंड नाउन जो है इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या होता है ना कि दो या दो से अधिक वर्ड शामिल हो सकता है। नॉर्मली क्या होता है, दो वर्ड शामिल होता है, दो या दो से अधिक वर्ड, ठीक है। तो कंप्राइजेज टू और मोर देन टू वर्ड्स, टू और मोर देन टू वर्ड्स। अब देखो यहां क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो बहुत सारा वर्ड ऐसा है जो कि क्या होता है ना कि एक साथ यूज होता है, ठीक है, विदाउट हाइफन। कुछ क्या होता है, हाइफनेटेड होता है। अब ध्यान दो कि जैसे हम लोग पोस्ट बॉक्स बोलते हैं, ध्यान दो कि ये हाइफनेटेड जो नाउन है इसका इस्तेमाल ज्यादा क्या होता है, ब्रिटिश इंग्लिश में हाइफनेटेड नाउन का इस्तेमाल होता है, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में हाइफनेटेड नाउन का इस्तेमाल नहीं होता है। और मॉडर्न धारणा ये है कि ये मॉडर्न धारणा ये कहती है कि हाइफन का इस्तेमाल ही नहीं कीजिए। जो अमेरिकन नॉर्म है उसको ज्यादा फॉलो कर रहा है, लेकिन क्या है कि हम लोग जो अंग्रेजी पढ़ते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं, वो किस पर आधारित है, ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन पर आधारित है। अब ये जो है देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पोस्ट बॉक्स, यानी ये हाइफनेटेड भी हो सकता है, नॉन हाइफनेटेड भी हो सकता है, हम ये बता रहे हैं, ठीक है। क्या हो सकता है, हाइफनेटेड भी हो सकता है या नॉन हाइफनेटेड भी हो सकता है। अब जैसे देखो हम लोग इनकम टैक्स बोलते हैं, हम लोग हार्ट फेलियर बोलते हैं, हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं, चला, ठीक है, बोलते हैं एक्सेट्रा। लेकिन कुछ वर्ड ऐसा है, ध्यान दो, जैसे ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, तो इसमें क्या होता है, हाइफन लगता है, ठीक है। क्लासमेट बोलते हैं, जैसे देखो ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, ये सब अपने साथ में क्या करता है, हाइफन लेता है। यानी कंपाउंड नाउन जो है दो या दो से अधिक वर्ड्स का बना हुआ हो सकता है, ठीक है। नाउन की बात खत्म हुई। आज थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण लाइव में दिक्कत हुआ, हमको अनुभव नहीं था इस चीज़ का, ठीक है। चला, तो कल से हम कोशिश करते हैं कि 7:15 से लेके 7:20 तक हम लाइव हो जाए, ठीक है, और लाइव ही आपका क्लास लें, ओके। सो थैंक यू, जय हिंद।